गांव में एक जंगल था। वहाँ एक हाथी और एक घोड़ा रहता था। जंगल में वो दोनों बहुत अरसे से रह रहे थे। अगर कोई नया जानवर या कोई पंछी वहाँ आता था तो इन दोनों से इजाज़त लेकर आता था। ऐसे में एक रानी उनके पास दौड़ती हुई आई। दोस्तों, मैं यहाँ खाने की तलाश में आई हूँ। क्या मैं यहाँ पर रह सकती हूँ? ऐसे ही उस रानी ने मासूमियत से उन दोनों से पूछा। तो ये सुनकर हाथी और घोड़ा कहने लगा, हाँ क्यों नहीं यहाँ रह सकती, यहाँ पर तो बहुत सारा खाना मिलता है, तुम यहाँ रह सकती हो। ऐसे में रानी ने वहाँ एक अपना घर बनाकर रह लिया। कुछ दिनों में वहाँ एक सांप आया उस जंगल में और वो कहने लगा, भूख लगी है, भूख लगी है, मुझे खाना दो। ऐसे वो आहर लगाने लगा। सुनकर वो तीनों जानवर उस सांप के पास आते हैं और कहते हैं, तुम कहाँ से आए हो और यहाँ क्या कर रहे हो? उस पर हाथी बोलता है, पहले इसकी प्यास बुझाते हैं, उसके बाद इससे सब कुछ पूछते हैं। इस बात पर सबने हामी भरी और खामोश हो गए और उसकी प्यास बुझाई। के बाद सांप बोलता है, मैं आहार की तलाश में आई हूँ। इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है और मैं इस उम्र में खाना भी नहीं ढूंढ सकती। तुम सब मुझे नेक लग रहे हो। क्या तुम लोग मेरी मदद करोगे? जो तुम सब खाओगे वो भी मुझे भी दो, मुझे बहुत भूख लगती है। ये सारी बात सुनकर जानवरों को उस पर रहम आ गया। उस बात पर घोड़ा बोलता है, ठीक है, तुम यहाँ पर अपना घर बनाओ और हम तुम्हें टाइम पर खाना दे देंगे। और सांप बहुत खुश होता है और कहता है कि ठीक है मेरे दोस्त। उसके बाद सांप अपना घर बनाता है और वहाँ पर रहता है। दिन गुजर रहे थे। जानवरों के छोटे छोटे बच्चे हुए थे और जानवर उसके बहुत ख्याल रखते थे। एक दिन तीनों जानवर सांप के खाने के लिए बाहर निकले थे तो हाथी के बच्चे उससे आवाज़ दे रहे थे, ये जानवर के बच्चे मुझे सोने भी नहीं देते, कितना शोर करते हैं। सांप ऐसे कहकर उनके घर अंदर चला गया। वहाँ सांप देखता है कि इतने छोटे छोटे बच्चे हैं और उसकी नीयत ख़राब होती है और वो कहता है, इतने मज़े का खाना है यहाँ, मैं चुप करके खा जाती हूँ। कौन समझेगा कि मैं यहाँ आई थी, मैं तो बहुत बूढ़ी हूँ। और फिर वो एक बच्चा खाकर अपने घर चली जाती है। और थोड़ी देर के बाद जानवर खाना ढूंढ के वापस लौटे और वो तीनों अपने बच्चों को अपने घर में ना पाकर बहुत परेशान हो गए और फिर सांप के पास जाने लगे। तो घोड़ा सांप को बोलता है, दोस्त, तुमने देखा कि हमारे बच्चे कहाँ चले गए? सांप बोलता है, मैं बूढ़ा, मैं कहाँ जा सकता हूँ, पर थोड़ी देर पहले मैंने पंछियों की आवाज़ सुनी। मैं निकलने की कर रहा था पर निकल नहीं पा रहा था, अब जाकर निकला हूँ। सांप ने उन तीनों से झूठ बोला पर वो तीनों मान गए। और उसके बाद हाथी बोलती है, कोई हमारे बच्चे क्यों लेकर जाएगा? क्या दुश्मनी थी हमारे बच्चों से? और अगली सुबह होती है और फिर से सारे जानवर खाने की तलाश में बाहर निकल जाते हैं और सांप हर रोज़ उनका एक बच्चा खा जाया करता था। तीनों जानवर बहुत परेशान थे और बैठकर बातें कर रहे थे कि उनके बच्चों के साथ ऐसा कौन कर सकता है। एक दिन घोड़े और हाथी का दोस्त शेर मियाँ उनसे मिलने आता है
और फिर वहाँ देखता है कि वहाँ कोई भी नहीं है। तो फिर वो जंगल में चक्कर लगाता रहता है और फिर देखता है कि सांप किसी के बच्चों को खा रहा है। वो आगे जाकर देखता है वो तो उसके हाथी तो उसके बच्चे हैं। ये सोच में पड़ जाता है, ये क्या कर रहा है, बच्चों को खा रहा है सांप। कुछ देर बाद हाथी मियाँ और घोड़ा अपने घर वापस लौटे और फिर अपने शेर दोस्त को देखकर बहुत खुश हुए। हाथी बोलता है, अरे लूसी टाइगर, तुम कैसी हो तुम? उस बात पर शेर बोलता है, मैं ठीक हूँ, पर मुझे एक बात बतानी है। ये जो नीचे सांप है ना, ये तुम्हारे बच्चों को खा रहा है। ये बात सुनकर घोड़ा उससे बोलता है, क्या तुम जहर फैलाने आई हो यहाँ पर? वो बेचारा सांप चढ़ भी नहीं सकता, हम ही उसके लिए खाना लेकर आते हैं, वो कैसे खा सकता है हमारे बच्चों को? इस बात पर शेर बोलता है, दोस्तों मुझे झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम यकीन करना चाहते हो तो ठीक है, फिर मुझे कोई मसला नहीं है। और फिर शेर वहाँ से चला जाता है। शेर के जाने के बाद हाथी और घोड़ा उसी बात के लिए सोचने लगते हैं और आपस में बातें करते रहते हैं। और उन दोनों ने रानी को सारी बात बता दी। कुछ देर बाद वहाँ रानी आई। ये सब सुनकर रानी बोलती है, मुझे भी कुछ दिनों से ऐसे ही लग रहा था, मुझे भी उस सांप पर शक ही था बहुत। अगर ये सच है तो हमें इस सांप को सबक सिखाना होगा। अगले दिन उन तीनों ने सांप को पकड़ने की चाल सोची और उन्होंने अपने बच्चे छुपा लिए और फिर वो बाहर निकल गए। सांप आता है और उनके घर में देखता है कि कुछ भी नहीं है। ये क्या बात हुई, बच्चे भी नहीं हैं और हर कोई गायब भी है, पता नहीं कहाँ बच्चे ले गए। तीनों सांप को देख रहे थे। इसने हमारे बच्चों को खाया है, हम इसको बबर शेर से मरवाते हैं। चलो हम चलते हैं बबर शेर के पास, चलो हम चलते हैं बबर शेर के पास। और फिर वो तीनों निकल पड़ते हैं जंगल में। और फिर वो वहाँ बबर शेर के पास पहुँचे और बबर शेर को सारी बात बता दी। और फिर बबर शेर उन दोनों के साथ चल पड़ा, आकर सांप को मारने लगा। बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ। सांप ऐसे चीखें मारता है। और फिर वो तीनों सांप को बोलते हैं कि तुमने हमें धोखा दिया है, हमने तुम्हारी मदद की, हमने तुम्हें खाना भी दिया, पर तुमने क्या किया, तुम तो हमारे बच्चों को खा ही गए। जालिम सांप, अब तुम्हें मरना ही चाहिए। उसके बाद बबर शेर उसको वहाँ से लेकर जाता है और खा लेता है। और फिर वो तीनों साथ बैठते हैं और बातें करते हैं। तो हाथी बोलता है, हर किसी को अपनी सज़ा मिल ही जाती है, उसके कर्मों का फल उसे मिल ही जाता है। सांप ने बुरा किया तो उसके साथ बुरा ही हुआ। और फिर उसके बाद वो तीनों खुशी खुशी रहने लग